हेलो। आज मैं आपके लिए कुछ डेरिवेशंस लाया हूँ। ये इतनी डेरिवेशंस नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी डेरिवेशंस है जो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख के रखी हैं सारी डेरिवेशंस। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा सारी। इससे ऐसा होगा कि मुझे लिखने में टाइम नहीं लगेगा और आपको जल्दी जल्दी समझा भी पाऊँगा। अगर मतलब मैं लिख रहा हूँ कुछ, मैं उस टाइम थोड़ा सा भी भूल गया तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे डेरिवेशन, पहले हम v इजिकल टू यू प्लस ए टी की डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, ये सारी जितनी भी डेरिवेशन है ये 11th के फिज़िक्स एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती हैं। फाइनल एग्ज़ाम्स लाइक हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ये ज़्यादातर फेमस डेरिवेशन है। ठीक, तो लाइक v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसका तो ये तो बहुत ईजी है कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेते हैं जो होता है ए इजिकल टू डी वी बाई डी टी। तो हम डी टी को उधर भेज देंगे, ए डी टी इजिकल टू डी वी। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से t टाइम तक करेंगे। और v कहाँ से स्टार्ट होता है, v u से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इंटीग्रेट तो आपको करना होता है कि पहले हम t की फाइनल वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस, फिर इनिशियल वैल्यू लिखते हैं। तो ए टी माइनस 0 वी माइनस यू, ए टी इजिकल टू वी माइनस यू, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहली आ गई। फिर दूसरा, फिर हमने क्या किया, एफ फॉर एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वी इजिकल टू डी एक्स बाई डी टी। तो सेम मेथड एकदम सेम है। ठीक है, तो वी डी टी कर देंगे, वी डी टी इजिकल टू डी एक्स, यहाँ से वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। फिर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी जैसे हमने निकाल लिया था, वी क्या है, यू प्लस ए टी था। ठीक है, ऊपर हमने निकाल लिया था, तो हम वी की वैल्यू रख दी यू प्लस ए टी। और एक्स कहाँ से कहाँ तक है, वो एक्स नॉट से फाइनल वैल्यू एक्स तक है। ठीक है, तो 0 से t हमने डी टी को u से मल्टीप्लाई कर दिया और डी टी को ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो u टी टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक, और फिर ए डी टी ए टी टी डी का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक। और यहाँ पे तो x नॉट x तक है डी एक्स से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि u के हमें कोई वो u मल्टीप्लिकेशन में तो हम इसको बाहर ले जाते हैं, ये बस ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर हम इसे 0 से t तक डी टी, फिर प्लस ए, क्योंकि एक्सेलरेशन की हमें ज़रूरत नहीं है तो एक्सेलरेशन भी बाहर आ गया। अब फिर ये टी और टाइम डी टी, फिर ये एक्स नॉट एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको तो इतना पता ही होगा कि टी, ये टी नीचे आ जाएगा -0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ये क्या होगा कि ये टी पहले से ये जैसे यहाँ पे डी टी था तो यहाँ पे टी -0 आया, यह पहले से डी टी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टी एन एक ऊपर प्लस कर देंगे पावर में, और नीचे वही जो पावर हमने ऊपर लिखी है वही नीचे लिख देते हैं। तो टी स्क्वायर बाई 2 और टी 0 से टी तक। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नॉट एक्स है। ठीक है, तो ये आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स माइनस एक्स नॉट को ही हम डेल्टा एस कहते हैं या एस कहते हैं। ठीक है, सो डेल्टा एस क्या हो गया, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थर्ड भी हो गया। अब थर्ड के लिए वो अब मतलब सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने जैसे ए क्या लिया था हमने, डी वी बाई डी टी, तो हम वैसे ही यहाँ पे भी ले लेंगे ए इजिकल टू डी वी बाई डी टी, और ऊपर नीचे हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि वो तो कट ही जाएगा। तो हमने ऊपर नीचे डी टी से डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने डी एक्स से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये आपको जानने की ज़रूरत है। डी एक्स से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि हम टाइम की वैल्यू हटा सके, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन में कहीं पे भी आपको टाइम नहीं दिख रहा होगा, तो हमने इसे टाइम हटाने के लिए हमने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे कैसे टाइम का हटेगा। तो डी एक्स बाई डी टी होता है क्या, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो हमने क्या कर दिया, वी डी वी बाई डी एक्स, और या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से ये इतना हो गया। फिर ये एक्सेलरेशन हमने, अब फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे एक्स नॉट से एक्स तक। अब सारे स्टेप सेम है, इतना तो आपको अब आ ही गया होगा। ठीक है, फिर यूज इनिशियल से फाइनल तक जाएगा वी डी वी, फिर एक्सेलरेशन एक्स नॉट हाफ वी स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स नॉट हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा, हम 2 इधर भेज देंगे, 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a एक्स माइनस एक्स नॉट, ही तो एस था, यहाँ पे भी हमने निकाला है कि एक्स माइनस एक्स नॉट, ही तो एस है, तो यहाँ पे भी हो गया 2as इजिकल टू वी माइनस यू स्क्वायर। अब चौथी ये जो चौथी है फॉर्मूला जो है डी एन इजिकल टू यू प्लस ए बाई 2 2n-1,
ये जनरली स्कूल्स में नहीं आता, जितने अभी तक मैंने पेपर दिए हैं। अब कोई बहुत अच्छा ही स्कूल होगा जो ये देगा, वैसे ये भी बच्चों वाली है, ठीक है। तो हम इसमें क्या, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जनरल, कि अगर बाई चांस आ गया तो आप क्या करें। आप पहले ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीजिए, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ पे जब हम फिर क्या करेंगे, जैसा हम करते आए हैं अभी तक तीनों फॉर्मूले में, क्या हम वी डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे और हम v की जगह क्या कर देंगे u प्लस ए टी। फिर जो यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि जो इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ इनिशियल और फाइनल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, n-1 से n फॉर टाइम पीरियड। और वो जो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू होगी xn-1 से xn तक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 हमारी डेरिवेशन हो गई। अब इसके आगे की मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी डेरिवेशन हम करेंगे। यहाँ पे हम आ गए हैं वापस से। तो यहाँ पे क्या है, ये मोशन इन अ प्लेन का है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो भी मैं करवा रहा हूँ, मतलब डेरिवेशन जो आती ही हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत कौन नॉर्मली आती रहती है, ठीक है। तो ये हाफ ईयरली में, फाइनल्स में, पीए में जब देने का उनका मन करता है तब दे देंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या लेंगे, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे हमने 2 एक्सेस ले लिए, इधर से हमने एक, आप मान लीजिए पार्टिकल बॉल कुछ भी मान लीजिए, उसे एक u इनिशियल स्पीड u के साथ फेंका, जो x एक्सेस के साथ क्या एंगल बनाएगी, थीटा। तो रेजोल्यूशन तो आपको आता होगा, u cos थीटा हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। इसे रेंज कहेंगे, इसे हाइट कहेंगे, ठीक है। तो हम पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, x एक्सेस में क्या ले लेंगे, ux इज इक्वल टू u cos थीटा हो गया। और ax, जैसे कि हम जब फेंक रहे हैं तो वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन x के अलॉन्ग नहीं है, सिर्फ y के अलॉन्ग है। तो जैसे हम लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमने s ये लिख लिया, s की जगह x लिख लिया, u की जगह यू एक्स लिख लिया, t सेम है हाफ, और फिर ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर 0 हो गया। और ये हो जाएगा यू एक्स का क्या है, यू कॉस थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ठीक है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को अगर हमें निकालना है तो t हो जाएगा x बाई यू कॉस थीटा, ठीक है। और सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा यू वाई यू साइन थीटा, रिजॉल्व करने के बाद ए वाई माइनस जी होगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्शन के साथ भी लेते हैं, क्योंकि जी नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए हमने इसे माइनस जी लिया है, ठीक है। और यू वाई साइन थीटा रिजॉल्व करने के बाद आ गया। फिर क्या करेंगे, सेम एक्स की जैसे लिखा था हमने तो वैसे ही लिख देंगे, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ वाई टी स्क्वायर, फिर वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस कहाँ से आपको पता चल गया ना, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। तो फिर हम 1 को जब 2 में रखेंगे, मतलब ये जो 2 है ये 1 है और ये 2 है, तो जब हम 1 को 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, यू साइन थीटा, टाइम की वैल्यू डाल दी एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू, लाइक यहाँ पे टाइम स्क्वायर है, वो टाइम का स्क्वायर है तो ये हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पूरी टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और यू से यू कैंसिल हो जाएगा तो यू की टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया हमारा। और इससे ही रिलेटेड क्या है हमारे पास, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारा रेंज है, टाइम पीरियड है, मैक्सिमम हाइट है, तो ये भी नॉर्मली आ जाते हैं। तो ये बहुत ईजी है, वैसे इसको क्या बताऊँ, मगर तब भी आ सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या लेंगे, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है और रेंज निकालना है तो हम वाई, मतलब टाइम पीरियड निकालना है तो हम वाई एक्सिस को कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो टेक वाई एक्सिस, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई वो सेम जैसे वहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में लिखा था वैसे ही लिख देंगे, यू वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये सबसे मेन बात यहाँ पे क्या है कि वाई ज़ीरो क्यों हुआ, वाई ज़ीरो इसलिए हुआ क्योंकि वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किस डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में। वाई के डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, ये गया ऊपर मगर गया नीचे भी तो ना, मतलब एंड पॉइंट तो नीचे ही एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो ये वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो हम इसको इधर भेजेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई टी हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2u वाई बाई जी, और यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, वाई के अलॉन्ग जो है यू साइन थीटा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, तो हमारा टाइम पीरियड आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कंसिडर करिए, डिस्टेंस को रेंज मान लीजिए,
क्या होता है, रेंज डिस्टेंस ही तो होती है। टाइम पीरियड टी को टाइम पीरियड, वेलोसिटी, और एस को क्या मानेंगे, एस को क्या मानेंगे, वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्यों ले रहे हैं, वाई एक्सिस में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो रेंज होगी वो हम इसकी ही तो निकालेंगे जहाँ पे पूरी बॉल डिस्प्लेस हुई, जहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट है वही तो हम उसकी रेंज लेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमने y के मतलब ऐसा होता कि ये y के अलॉन्ग जा रही होती तो हम रेंज किसके अलॉन्ग लेती, y के अलॉन्ग, मगर ये जा x के अलॉन्ग रही है तो हम x के अलॉन्ग निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या वो स्पीड जैसे फिर इस तो s हो गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, और टाइम पीरियड क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी, अभी तो निकाला टाइम पीरियड, ठीक है। 2u साइन थीटा बाई जी रेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी रेंज हो गया। तो रेंज क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और 2 साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा होती है, तो ऐसे ही आएगा ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है मैक्सिमम हाइट, ये तीनों पैरेलल चलते हैं, मतलब आएंगे तो तीनों एक एक मार्क्स से आने चाहिए, वरना देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन सब चीज़ों को बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा आपको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो हम इसको भी हम किस इसको हम वाइड के डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हाइट होगी वो एक्स के एक्सिस में नहीं होगी, वो वाई के डायरेक्शन में होगी। तो ये हम लेंगे वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो वी वाई क्या मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वाई एक्सिस में, तो वो तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ऊपर जाके तो रुक जाएगा, फिर तो नीचे आएगा, ठीक है। और यू वाई की क्या वैल्यू है, यू साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, ए वाई क्या है माइनस जी, और वाई क्या है, ये वाई है, ठीक है। ये क्या है, एच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्सिमम हाइट है। तो यहाँ पे हमने इसे नीचे भेज दिया, -2g को नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इजिकल टू एच क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, तो यहाँ पे हमारे मोशन इन अ प्लेन के 4 डेरिवेशन हो गए। अब इसके बाद हमारी बचती है जो डेरिवेशन वो आपको दिखा देता हूँ, और भी डेरिवेशन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक और डेरिवेशन आ गई है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। ये आप मानिए कि अगर आपने इतना, मैं इसके बाद एक और डेरिवेशन नहीं करूँगा, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको थोड़ा जल्दी करना है सारी चीज़, तो मैं दूसरा पार्ट इसका बना दूंगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे एक सर्कल लिया है, ठीक है, उससे हमने ये रेडिया ये ए है, यहाँ पे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं कि एक पार्टिकल है, मान लीजिए कोई भी एस पार्टिकल है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो सर्कुलर मोशन में, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, हमेशा ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही रहेगा। सिर्फ एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगी, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो ये v1 हो जाएगा, और अगर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ पे वेलोसिटी एस पार्टिकल की क्या है, सेम है, v1 इज इक्वल टू v2 है, ठीक है। ये मान लीजिए, ठीक है। आप मगर यहाँ पे वेक्टर है तो मतलब v1 इज इक्वल टू v2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसे डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओ ए और ओ बी रेडियस हो जाएंगे, ठीक है, और ये ए से बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो इनके बीच का एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा मैग्नीफाइड वे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक अब आपको क्या करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट करके ना यहाँ पे ले आए आप, इसको जोड़ दीजिए, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से। तो ये इसको हम एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी इससे भी कर सकते हैं कि हमने एक v1 ले लिया, एक वेक्टर v2, उसका जो थर्ड वेक्टर मतलब v1 प्लस डेल्टा v इजिकल टू v2, ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टराइजेशन कहता है। मतलब v1 फर्स्ट की टेल और दूसरे के हेड से दूसरे की टेल जब कनेक्ट हो, और तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले के टेल से कनेक्ट होगा और दूसरे के हेड से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हो जाएगा, मतलब ये पी क्यू ये पी आर, वेलोसिटी क्योंकि सेम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसकी वजह से ही तो एक्सेलरेशन आ रही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दोनों जो होंगे ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, थीटा मतलब v1 और v2 के अगर आप प्लेस करेंगे तो दोनों का एंगल थीटा है। तो
जब थीटा है तो दोनों है वो सिमिलर है, तो इनका जो रेशियो होगा, जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ देंगे, जो दोनों का रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, मतलब दो साइड्स का रेशियो, मतलब तीन साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सिमिलर है तो यहाँ पे सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बाई क्यू आर। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, ओ ए की वैल्यू क्या है आर, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, और पी क्यू क्या है वेलोसिटी, ए बी क्या है डेल्टा एस, और क्यू आर क्या है डेल्टा वी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस वी बाय आर, ठीक है। अब यहाँ पे ये करना है हमें कि डिवाइड करनी है दोनों साइड को डेल्टा टी से, ठीक है। दोनों साइड को आप डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे, और आपको एक और अजम्पशन लेना है कि जब डेल्टा टी 0 के बराबर हो, मतलब बहुत छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, डी टी टाइम में, ठीक है, तो डी वी बाई डी टी लेंगे इज इक्वल टू वी बाई आर डी एस बाई डी टी। इसे भी डी के टर्म्स में, इसे भी डी के टर्म्स में, क्योंकि हर चीज़ स्मॉल टाइम में हो रही है ना, तो वेलोसिटी भी बहुत छोटी हो, मतलब वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी भी बहुत कम होगा, चेंज इन टाइम भी बहुत कम होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो डी वी बाई डी टी क्या होता है, हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वी बाई आर तो वी बाई आर ही रहेगा, और डी एस बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। अब हम ये जानते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, ये हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर जब हम इसे रखेंगे तो ए आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर आ जाएगा, तो आर से आर एक मतलब माइनस हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो जाएगा आर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये एक्सेलरेशन तो हमारे निकाल ली, हमें क्या निकालनी थी, सेंटीमीटर फोर्स निकाली थी और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। तो हमने पहले तो एक्सेलरेशन निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद हम निकाल देंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे दो वैल्यू, ये मतलब एक्सेलरेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक बार हम रख देंगे वी स्क्वायर बाय आर, एक बार रख देंगे हम आर ओमेगा स्क्वायर, तो आ जाएगा फोर्स आ जाएगा, और वो 4 सेंटीमीटर फोर्स क्या आ जाएगी एम वी स्क्वायर बाय आर, ये आएगी एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। थैंक यू। इफ़ you find this video helpful, please like and subscribe to my channel. It would be a great help to me. Thank you.